हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है हमारे सीएसएस ट्रेनिंग सेशन में। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही पावरफुल लेआउट सिस्टम के बारे में, जिसको हम लोग बोलते हैं सीएसएस ग्रिड। ये सिस्टम आपके वेब पेज के लेआउट को इजीली डिज़ाइन करने में मदद करता है, चाहे आपका डिज़ाइन कितना भी कॉम्प्लेक्स क्यों ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले समझते हैं सीएसएस ग्रिड की कॉन्सेप्ट। सीएसएस ग्रिड को स्टार्ट करने के लिए पहले हमें एक ग्रिड कंटेनर बनानी पड़ती है। ये बेसिकली वो एलिमेंट है जिसको आप ग्रिड में कन्वर्ट करना चाहते हो। बस आपको डिस्प्ले ग्रिड लिखना है और कंटेनर ग्रिड में कन्वर्ट हो जाता है, और फिर आप इसमें आइटम्स को प्लेस कर सकते हो रोज और कॉलम्स के हिसाब से। अब जब कंटेनर ग्रिड बन गया, उसके अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं उन्हें ग्रिड आइटम्स कहते हैं। ये आइटम्स ग्रिड के अंदर प्लेस होते हैं, जैसे HTML में उनका ऑर्डर होता है लेफ्ट से राइट, टॉप से बॉटम। तो अभी हम लोग इसको एग्जांपल से देखेंगे। यहाँ पे मैं अपना कोड एडिटर ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं क्लास सेलेक्टर दिया है, ग्रिड कंटेनर उसके अंदर दिया है डिस्प्ले ग्रिड, और यहाँ पर ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स है जिसमें रिपीट दिया है 3 1 FR। और जो 3 1 FR है, इसका मीन्स है जो भी कॉलम्स होंगे वो तीनों इक्वल होंगे। 3 कॉलम होंगे और वो इक्वल होंगे। ग्रिड टेम्पलेट रो, यहाँ पर 2 रो होगी, और ईच कॉलम्स की जो वो होगी, जो टॉलनेस होगी, जो हाइट होगी, वो कितनी होगी, 100 पिक्सल होगी। फिर यहाँ पर गैप दिया 10 पिक्सल, बैकग्राउंड कलर दिया डार्क रेड, पैडिंग दिया 10 पिक्सल। यहाँ पे ग्रिड आइटम है, इसका बैकग्राउंड कलर जो का आप लोगों को यहाँ पर गोल्डन टाइप बिस्किट कलर दिख रहा है। देन यहाँ पर डार्क रेड कलर का जो है कंटेनर, यहाँ पर आप लोगों को बॉर्डर दिखाई देगा। यहाँ पर जो डार्क रेड दिया है, ये यहाँ पर आप लोगों को आइटम 1 आइटम 2 आइटम 3 आइटम 4 जो दिखाई दे रहा है, इसका कलर जो है वो डार्क रेड है। देन पैडिंग यहाँ पर 20 पिक्सल है, और टेक्स्ट अलाइन जो है उसका यहाँ पर सेंटर दिखाई दे रहा है आप लोगों को। तो यहाँ पर हम लोग बात करते हैं ग्रिड कंटेनर की। तो यहाँ पर जो आप लोगों को रेड रेड मार्क दिखाई दे रहा है, ये पूरा ग्रिड कंटेनर है। और जो ग्रिड आइटम है वो आप लोगों को यहाँ पर जो बिक्स कलर का दिख रहा है, ये ग्रिड आइटम है। तो इस तरीके से हम लोग ग्रिड कंटेनर बनाते हैं और उसके अंदर आइटम इस तरीके से डालते हैं। अब बात करते हैं ग्रिड लाइंस की। ये लाइंस वो होती हैं जो ग्रिड के रोज और कॉलम्स को डिफाइन करती हैं। इन लाइंस के बेसिस पर आप ग्रिड आइटम्स को प्रॉपरली प्लेस कर सकते हो। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर आप लोगों को ये बॉर्डर दिखाई दे रहा है इस तरीके से। यहाँ पे जो ब्लैक ब्लैक है, ये क्या है, ये ग्रिड लाइंस है जो कि कंटेनर और आइटम्स के यहाँ पर बीच में अंदर आ रही है। तो इसको बनाने के लिए सिंपल तरीका है, जैसे कि मैं यहाँ पर अपने कोड एडिटर में वापस आता हूँ। यहाँ पर सिंपली मैं डाल दूंगा, जैसे कि आइटम्स में आऊँगा, और आइटम्स में मैं डाल देता हूँ यहाँ पर बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक डाल देता हूँ। अब देखिए यहाँ पर लाइंस वगैरह आ गई हैं। अब मैं यहाँ पे पैडिंग को उसको रिमूव कर देता हूँ, और यहाँ पर भी जो पैडिंग दिया हूँ मैंने 20 पिक्सल की, इसको भी मैं रिमूव कर देता हूँ यहाँ से। यहाँ पे गैप भी निकाल देता हूँ मैं। तो इस तरीके से देखिए यहाँ पर ये लाइंस आ गई हैं। आप लोगों को जो लाइंस दिख रही हैं, ये लाइंस है। ये लाइन बेसिकली बॉर्डर को हम लोग बोलते हैं। तो इस तरीके से हम लोग लाइन बनाते हैं। अगर रोज और कॉलम्स को कलेक्टिवली देखा जाए तो उन्हें हम ग्रिड ट्रैक्स कहते हैं। ये वो स्पेस है जहाँ ग्रिड आइटम्स प्लेस होते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को दिख रहे हैं, यहाँ पर ग्रिड ट्रैक रो है जो कि कुछ इस तरीके से आती है, जो आप लोगों को लाइट ग्रीन टाइप दिख रहा है यहाँ पर। और जो ग्रिड ट्रैक कॉलम होते हैं, ट्रैक्स आप लोगों को आइटम 3 आइटम 6 और आइटम 9, ये क्या है, ये कॉलम के हिसाब से ट्रैक है, और यहाँ पे ये रो के हिसाब से ट्रैक बनी हुई है। अब आते हैं एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पर, ग्रिड एरियाज। ग्रिड एरियाज एक या ज़्यादा ग्रिड सेल्स का एक रेक्टेंगुलर पोर्शन होता है। आप इन एरियाज को नेम करके आइटम्स को प्लेस कर सकते हो। बहुत ही इजीली और ऑर्गेनाइज वे है ये लेआउट्स को मैनेज करने का। जैसे कि आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर टोटल 16 आइटम्स है, उसमें से यहाँ पर हम लोग ने आइटम 3 से लेकर आइटम 4, आइटम 7 और आइटम 8, ये जो है ये पूरा हम लोगों का एक ग्रिड एरिया हो गया। ये हम लोगों का एक ग्रिड एरिया हो गया। ये हम लोगों का एक ग्रिड एरिया हो गया। इस तरीके से हम लोग एरिया वगैरह डिफाइन करते हैं। यहाँ पर देखिए एग्जांपल है, इसके एग्जांपल के थ्रू हम लोग यहाँ पर एक काम करते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं इस एग्जांपल को। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर ग्रिड कंटेनर सिलेक्टर है जो कि क्लास सिलेक्टर है। यहाँ पर डिस्प्ले ग्रिड दिया है, ग्रिड टेम्पलेट कॉलम 1 FR 2 FR और 1 FR दिया है।
और यहाँ पर ग्रिड टेम्पलेट रोज जो है वो 100 पिक्सल और 200 पिक्सल यहाँ पर दिया है। यहाँ पर ग्रिड टेम्पलेट हम लोग ने जो एरियाज बनाया है, पहले रखा है हेडर, फिर रखा है साइड बार, कंटेंट और देन फूटर। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पर पहले पूरा तीन जो है वो पूरा हेडर आ गया, देन उसके बाद यहाँ पर हम लोगों ने साइड बार लिया इतना बड़ा और कंटेंट, देन यहाँ पर फूटर। ये एक तरीके का टेम्पलेट है कि हम लोग आगे देखेंगे कि किस तरीके से टेम्पलेट हम लोग क्रिएट करते हैं। जैसे कि यहाँ पर ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स आप लोगों को दिख रहा है, तो इसको दिया है 1 FR, 2 FR और 1 FR। तो यहाँ पर जो हैगा जो पूरी विथ रहेगी, जैसे यहाँ पर तीन तीन कॉलम्स है, ठीक है। तो 1 FR मीन्स ये इतना बड़ा, 2 FR मीन्स के जितना बड़ा ये है उससे डबल हो जाए ये। तो यहाँ पर जो कंटेंट है वो 2 FR है और यहाँ पर जो फूटर है वो 1 FR है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जब मैंने हेडर 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 लिखा तो ये क्या किया, इसने पूरे को कवर कर लिया, हेडर 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 को। और यहाँ पर मैंने साइड बार दिया तो साइड बार यहाँ पर आ गया, कंटेंट यहाँ पर आ गया और फूटर यहाँ पर आ गया। और यहाँ पर इसको CSS दिया गया है, जैसे कि ग्रिड एरिया हेडर को बैकग्राउंड कलर यहाँ पर कुछ इस तरीके से दिया है। और यहाँ पर जो साइड बार है, साइड बार को कुछ ये कलर दिया है। ऐसे ही करके फूटर और कंटेंट को भी कलर, बैकग्राउंड कलर सेट किया है। और आइटम्स को जो है उसका जो कलर रखा है यहाँ पर आप लोगों को साइड बार जो टैक्स दिख रहा है इसको वाइट दिया है, पैडिंग दिया है 20 पिक्सल और टेक्स्ट अलाइन जो किया है उसका सेंटर कर दिया है। तो इस तरीके से हम लोग एरिया वगैरह डिफाइन करते हैं इसके अंदर। अब कुछ बेसिक CSS ग्रिड प्रॉपर्टीज की बात करते हैं जो आपके फ्रीक्वेंटली यूज करनी पड़ेगी। जैसे कि सबसे पहले है ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स। ये प्रॉपर्टी डिफाइन करती है कि आपकी ग्रिड में कितने कॉलम्स होंगे और उनका साइज क्या होगा। जैसे 100 पिक्सल, 200 पिक्सल, 1 FR का मतलब है पहले कॉलम 100 पिक्सल, दूसरा 200 पिक्सल और तीसरा बाकी बचा स्पेस ले लेगा। तो यहाँ पर आप लोगों को जैसे ये दिख रहा है ग्रिड कॉलम 100 पिक्सल, 200 पिक्सल और 1 FR। तो हम लोग इसको यहाँ पर से कॉपी कर लेता हूँ मैं इसको पूरा। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं डिस्प्ले ग्रिड दिया, ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स जो दिया 100 पिक्सल, 200 पिक्सल, 1 FR। तो 100 पिक्सल आप लोग देख सकते हैं आइटम का जो यहाँ पर साइज है वो 100 पिक्सल है। यहाँ पे जो 200 पिक्सल दिया है वो item 2 है और यहाँ पर 1 FR जो दिया है यहाँ पर item 3। अब जब मैं इसको छोटा करूंगा तो देखिए ये 100 पिक्सल और ये 200 पिक्सल ही और जो 1 FR है वो अंदर साइड और उसके बाहर वो चला गया है। अब जैसे कि यहाँ पर मैं सिंपली 1 FR करता हूँ, इसको मैं हटा देता हूँ और यहाँ पर मैं सिर्फ 1 FR रखता हूँ। तो यहाँ पर देखिए ये सिंपली इस तरीके से आ जाएगा रो वाइज में, item 1, item 2, item 3। अगर मैं यहाँ पर ऐसा दे दूँ 1 FR एक और, तो अब देखिए क्या होएगा यहाँ पर। देखिए यहाँ पर दो में आ गया ये 1 FR, 1 FR दो चीज़। अब मैं यहाँ पर एक और लेता हूँ, यहाँ पे ले लेता हूँ मैं 1 FR। तो अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर ये तीनों कॉलम एक ही लाइन में आ गए। अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पर जो बीच वाला है इसकी साइज मेरे को, अगर item 2 की साइज मेरे को बड़ी चाहिए तो ये दोनों से डबल चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पर 2 FR डाल देता हूँ। तो इसकी साइज जो होगी item 2 की वो डबल हो जाएगी इन लोग से। देखिए यहाँ पर ये डबल हो गई। तो इस तरीके से हम लोग ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स का यूज करते हैं। फिर है ग्रिड टेम्पलेट रोज। ये प्रॉपर्टीज रो का साइज सेट करती है, जैसे कि 100 पिक्सल और 200 पिक्सल। पहली रो की हाइट 100 पिक्सल और दूसरी रो की हाइट 200 पिक्सल होगी। तो यहाँ पर हम लोग इसको सिंपली कॉपी कर लेता हूँ मैं। अब हम लोग रोज वाइज बनाएंगे तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पर, अब यहाँ पर किस तरीके से आएगा। तो देखिए यहाँ पर ये कुछ इस तरीके से आ रही है। यहाँ पर जैसे मैंने ग्रिड टेम्पलेट रोज लिया 100 पिक्सल, तो पहली वाली जो रो है उसकी जो साइज है वो 100 पिक्सल यहाँ पे आ रही है हाइट। और जो सेकंड वाली रो है उसकी 200 पिक्सल आ रही है। और थर्ड वाली देखिए जितना है मतलब इसको स्पेस मिला उतने में ही वो खुश रहा। अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं 50 पिक्सल कर देता हूँ और इसको मैं कर देता हूँ 20 पिक्सल। तो देखिए कितना छोटा हो जाएगा। इसको मैं और थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, इसको मैं कर देता हूँ 20 पिक्सल कर देता हूँ। तो देखिए अब ये पहली वाली रो से अभी भी बड़ी है क्योंकि मैंने यहाँ पे 70 पिक्सल रखा। और थर्ड वाले को मैं ले लेता हूँ 90 पिक्सल। जो थर्ड वाला है वो और बड़ा हो गया। इस तरीके से हम लोग ग्रिड टेम्पलेट रूल्स को डिफाइन करते हैं। आपको ग्रिड का आइटम्स के बीच गैप चाहिए तो आप लोग ग्रिड गैप यूज कर सकते हैं। आप इजीली स्पेस क्रिएट कर सकते हो बिटवीन रोज और कॉलम्स के। तो बस जो हम लोगों का गैप है वो हम लोग 20 पिक्सल, जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल रखते हैं तो आइटम्स के बीच में 20 पिक्सल का गैप आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर दिया 20 पिक्सल। तो आप लोगों को यहाँ पर दिख रहा है जो हम लोगों का एग्जांपल, यहाँ पर गैप 10 पिक्सल है। मैं इसको कॉलम्स कर देता हूँ।
तो वो ज़्यादा इजीली समझ में आएगा। अब मैं और दो बढ़ा देता हूँ या तीन बढ़ा देता हूँ और आइटम्स। तो आप लोगों को यहाँ पर बीच में गैप दिख रहा होगा, यहाँ पर जो रेड रेड लाइन आ रही है ये जो गैप है, अगर मैं यहाँ से गैप निकाल देता हूँ तो देखिए कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है। यहाँ पर अगर मैं गैप डालता हूँ बीच में तो वो प्रॉपरली लेगा। जैसे मैं यहाँ पे डाल देता हूँ गैप 5 पिक्सल, तो यहाँ पर देखिए सबके बीच में यहाँ पर गैप आ जाएगा। तो ये कुछ इस तरीके से यहाँ पर गैप आ गया इन लोगों के बीच में। अब मैं यहाँ पर कर देता हूँ इसको 25 पिक्सल, तो ये गैप ज़्यादा हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग गैप वगैरह डाल सकते हैं कॉलम और ग्रिड्स में। अब हम लोग आते हैं ग्रिड कॉलम्स और ग्रिड रोज पर। तो ये प्रॉपर्टीज आपको ग्रिड आइटम्स को मल्टीपल कॉलम्स या रोज तक स्ट्रेच करने की परमिशन देती है। फॉर एग्जांपल अगर आपको एक आइटम को दो कॉलम में स्ट्रेच करना है तो ग्रिड कॉलम स्पैन टू लिखना होगा। तो जैसे कि मैं यहाँ पर इसको कॉपी कर लेता हूँ, इस एग्जांपल को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। अब आप लोग देख सकते हैं सिंपली वैसी है ग्रिड आइटम की तरह। यहाँ पर 3 दिया और 1 FR दिया है। ठीक है, तो जो पहला वाला है वो 3 कॉलम्स लेगा और जो 1 FR है यहाँ पर वो पूरी स्पेस लेगा 1 FR की। और यहाँ पर ग्रिड टेम्पलेट रोज जो है वो 100 पिक्सल दिया है और यहाँ पर गैप दिया 10। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो बैकग्राउंड कलर वगैरह जो भी है वो सेट किया है। अब मैं यहाँ पर सिंपली क्या करता हूँ, जो स्पेंड टू है, ठीक है, यहाँ पर जो स्पेंड टू अलग से क्लास लिए, इसके अंदर मैंने लिया हूँ ग्रिड कॉलम स्पेंड टू। तो ये क्या कर रहा है, जो सेकंड वाला है वो क्या कर रहा है, वो स्पेंड जो भी कॉलम्स है वो दो कॉलम्स को एक जगह, जैसे हम लोग टेबल में स्पैन वगैरह यूज करते हैं उस तरीके से यहाँ पे वो स्पैन कर रहा है। यहाँ पर वो दो कॉलम ले ले रहा है। जैसे कि मैं आप लोगों को एग्जांपल दिखा दूँ, इस तरीके से वो दो कॉलम ले रहा है। इसको मैं 1 FR ही रखता हूँ, 1 FR और 1 FR। मैं यहाँ पे वापस से इसको 3 कर देता हूँ, तो ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा। कॉमा दे देता हूँ मैं यहाँ पे, देखिए कुछ यहाँ पे जैसा पहला था उस हिसाब से ये आ गया। अब सेम एज इट इज यहाँ पर ग्रिड रो में भी होता है, जैसे हम लोग ग्रिड रो को भी से वो कर सकते हैं, स्पैन कर सकते हैं। यहाँ पे मैं ग्रिड रोज ले लेता हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर जो सेकंड वाला है उसके अंदर देखो किस तरीके से यहाँ पर स्पैन लग गया। और आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर ग्रिड रो स्पैन 3 यूज किया तो यहाँ पर वो 3 कॉलम ले लिया, 1 2 और यहाँ पर तीसरा भी उसने ले लिया। सेकंड वाले पे यहाँ पर लगा स्पैन 2। तो इस तरीके से हम लोग रोज वगैरह ये वो सब सेट कर सकते हैं। यहाँ पर ग्रिड टेम्पलेट रोज दिया रिपीट 3 और 100 पिक्सल, यहाँ पर दिया 100 जो उसका कॉलम्स है वो 100 पिक्सल में आएगा। यहाँ पर भी 100 पिक्सल, यहाँ पर भी 100 पिक्सल, यहाँ पर भी 100 पिक्सल, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी 100 और यहाँ पर भी 100। और रोज में आप लोग देख सकते हो 3, पहले 3 का लिया उसने, देन उसके बाद यहाँ पर 100 पिक्सल, 100 पिक्सल आ रहा है। इस तरीके से हम लोग रोज पेन भी सेट करते हैं इसके अंदर। तो दोस्तों CSS ग्रिड आपको वेब लेआउट को डिज़ाइन करने में फुल कंट्रोल देता है। बस थोड़ा प्रैक्टिस करो और आप इजीली कॉम्प्लेक्स लेआउट को बिल्ड कर सकते हो। अगर आपको कुछ और जानना है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। कीप स्माइलिंग एंड हैप्पी कोडिंग। थैंक यू।